अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा डेटाबेस सिस्टम में टॉपिक है फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय डेटाबेस सिस्टम। तो वन बाय वन अगर इनको हम देखते हैं तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डेटाबेस होती क्या है। कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा सेट्स और फाइल्स। ईच डेटा सेट और फाइल में कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी डिफरेंट हमारे पास फाइल्स होती हैं और वो लॉजिकली आपस में रिलेटेड होती हैं। जिस तरह अगर एक स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट का जो होता है वो एडमिशन फॉर्म हो सकता है, स्टूडेंट का लाइब्रेरी से रिलेटेड टेबल हो सकता है, स्टूडेंट का जो है फ़ीस से रिलेटेड टेबल हो सकता है। तो ये सारे टेबल्स क्या हैं, एक सिंगल एंटिटी से रिलेटेड हैं, यानी उससे इंटरलिंक्ड हैं। सो डेटाबेस में लॉजिकली रिलेटेड डेटा को एक मोर कंसाइज फॉर्म में जो होता है वो सेव कर दिया जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो क्लाइंट डेटाबेस ऑफ बैंक हैव डिफरेंट फाइल्स, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ऑटोमोबाइल लोन, पर्सनल लोन, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन एट्सेट्रा। यानी क्लाइंट से रिलेटेड ये सारी फाइल्स जो होती हैं मौजूद होती हैं और ये सारी फाइल्स आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय डेटाबेस सिस्टम क्या होती हैं? एडिंग न्यू फाइल्स, इंसर्टिंग डेटा, रिट्रीविंग डेटा, अपडेटिंग डेटा, डिलीटिंग डेटा, रिमूविंग एग्जिस्टिंग फाइल्स। तो ये सारे काम जो हैं वो डेटाबेस के थ्रू फाइल्स पे हो सकते हैं। अब अगर हम इनके ऑब्जेक्टिव्स को देखें वन बाय वन, सबसे पहला आता है डेटा इंटीग्रेशन, एन एफिशिएंट अप्रोच टू यूटिलाइजिंग डेटा। डेटा इंटीग्रेशन में अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें तो एक यूनिफाइड किस्म का व्यू है जिसमें हमारे पास डेटा सोर्स है 1, डेटा सोर्स 2 एंड डेटा सोर्स अप टू सो ऑन n है। An efficient approach to utilizing data. Data integration involves combining data located in different computers and providing users with a unified view of them. Logically data is centralized, यानी different locations पे हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है। तो डेटा इंटीग्रेशन की फैसिलिटी हमें ये एक ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करती है कि वो जो डिफरेंट लोकेशन पे डेटा है लॉजिकली वो सेंट्रलाइज्ड हमें फील होगा। लॉजिकली हमें ये फील होगा कि डेटा एक सिंगल लोकेशन पे पड़ा हुआ है। देन अगर इसका सेकंड पॉइंट देखें, डेटा इंटेग्रिटी, रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा, कि डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है वो बिल्कुल रिलायबल होता है, वो एक्यूरेट होता है, उसमें नो रिडंडेंसी होती है, कोई उसमें डुप्लीकेशन नहीं होती, कोई उसमें गलती के चांसेस नहीं होते। Rules are designed to keep data consistent and correct. Enforcing data integrity ensures the quality of डेटा, यानी डेटा इंटेग्रिटी जो होती है वो हर जो इनकमिंग डेटा होता है उस पर लगाई जाती है और उसके बगैर डेटा डेटाबेस में इंटर हो ही नहीं सकता। जैसे अगर रोल नंबर है, उसकी हमने डेटा टाइप क्या सेट की, नंबर, और उसकी हमने रेंज क्या सेट की, 0 से 100। तो अगर उसमें 101 वैल्यू आप इंटर करते हो तो एरर मैसेज, अगर आप उसमें जो है वो कोई टेक्स्ट वैल्यू इंटर करते हो तो एरर मैसेज। क्यों? क्योंकि उस पर इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स लगे हुए हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि सेम एम्प्लॉय ID इज़ नॉट असाइन टू मल्टीपल एम्प्लॉयज़। अब हमने जो इसके रूल्स पढ़े हैं उसमें ये है कि एम्प्लॉय जो प्राइमरी की वैल्यू होती है वो मस्ट बी यूनिक। तो अगर आप सेम एम्प्लॉय ID मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को असाइन करोगे तो वहाँ पे जो है वो इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट की वजह से जो है वो एरर मैसेज आ जाएगा। सेकंड इसका पॉइंट है डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस दो चीज़ों की, एक डेटा और एक एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो हमने जब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम पढ़ा था तो फाइल में ये था कि डेटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर डेटा चेंज करते हो तो एप्लीकेशन प्रोग्राम भी नया लिखना पड़ेगा, अगर आप एप्लीकेशन प्रोग्राम चेंज करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली डेटा भी चेंज होगा। लेकिन डेटाबेस हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि डेटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम आर सेपरेट फ्रॉम each other. User can change data storage structure without changing the application program. The user can also modify application programs without affecting data. यानी डेटा को चेंज करते हो तो एप्लीकेशन प्रोग्राम चेंज नहीं करने पड़ेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज करते हो तो डेटा को चेंज नहीं करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट इसका आता है collection of data as well as program required to manage that data, computerized record keeping system. database क्या है? ये एक computerized record keeping system है जिसके अंदर database में डेटा को आसानी से मैनेज किया जाता है। पर्पज़ अब इसका क्या है? मेंटेन करना है डेटा को और प्रोवाइड इट टू द यूज़र व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, यानी एक मोर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो होता है वो डेटा सेव किया जाता है, टेबल आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं और जब भी यूज़र को कोई भी डेटा रिक्वायर्ड है तो वो उसको ईजिली प्रोवाइड कर दिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।